Hello bachcho, let's read the question. The question says in bacterial culture some of the colonies produced blue color in the presence of chromogenic substrate and some did not due to the presence or absence of an inert rDNA in the coding sequence of beta galactosidase. How is it advantageous over simultaneous plating on two plates having different antibodies? तो बेसिकली हमें क्या बताना है कि ये जो पूरा हमारा जब हम बैक्टीरियल कल्चर की बात करते हैं तो कुछ कॉलोनीज में ब्लू कलर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, वहीं कुछ में नहीं होता है। या तो हो सकता है प्रेजेंस की वजह से या फिर एब्सेंस की वजह से आरडीएनए का इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो बेसिकली हमें यहाँ बताना है कि इसका एडवांटेज क्या होता है। एक बार बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की। यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है। हम अगर बात करते हैं मैकेनिज्म की जिसमें ये सब होता है तो उसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या पूछा गया है कि ये एडवांटेजेस कैसे है। तो जब हम लोग साइमल्टेनियस प्लेटिंग की बात करते हैं, साइमल्टेनियस प्लेटिंग ये जो मेथड है ना ये बहुत ही ज्यादा कम्बरसम है। कम्बरसम होने का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना और करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। वही क्योंकि इसमें दो प्लेट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि दो प्लेट्स की जरूरत पड़ रही होती है। वही ऑन दी अदर हैंड जब हम लोग इस मेथड की बात करते हैं यानी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की, तो ये काफी ईजी है और काफी सिंपल है। इसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं विद द simultaneous plating one, so that is the reason कि हम क्या करते हैं insertional inactivation को choose करते हैं over simultaneous plating. So the final answer for the question is because insertional inactivation is easy and simple, hence it is advantageous over simultaneous plating on two plates having different antibodies. So I hope you have understood this solution well. Best of luck.